Okay, now we will study the next question. Importance, usefulness, significance या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. देखो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है. देखो ध्यान रखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की यदि इंपॉर्टेंस पूछी या यूजफुलनेस पूछी या सिग्निफिकेंस पूछा या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू पूछा, तो आंसर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्या दूं. इसलिए क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत ध्यान से जरूरी है. ओके, अब दो इंपॉर्टेंस या दो सिग्निफिकेंस होती है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस और थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस या थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. यदि सिर्फ ऐसे पूछ लेते कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बताइए ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, तो आपको ये लिखना है, ये पार्ट लिखना है ओके क्वेश्चन का. और यदि पूरा इंपॉर्टेंस ही पूछा है तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों लिखनी पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. लॉ ऑफ डीएमयू हैज थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस या यूजफुलनेस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, दिस लॉ हेल्प्स, किन किन को हेल्प करता है? सबसे पहले कंज्यूमर, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, मोनोपोलिस्ट. ओके, मोनोपोलिस्ट फॉर वेलफेयर मेजर, मोनोपोलिस्ट फॉर वेलफेयर मेजर. कैसे? कंज्यूमर को कैसे हेल्प करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? कंज्यूमर प्लान्स एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. खुद को कंज्यूमर समझो और सोचो कि कोई चीज कंज्यूम ही क्यों करोगे. फॉर गेटिंग यूटिलिटी और कंज्यूम करने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तो कंज्यूमर अपना एक्सपेंडिचर प्लान करेगा. हम अपना एक्सपेंडिचर प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी. यूटिलिटी दैट इज, हम सोच रहे दिमाग में कि हमको ये चीज कंज्यूम करेंगे तो इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा ऑफ अ कमोडिटी टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. सो कंज्यूमर अपना एक्सपेंडिचर प्लान कर सकता है फॉर गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. उसके बाद गवर्नमेंट, हेल्पफुल टू मेक टैक्स पॉलिसी. रिच पीपल कैन बी टैक्स्ड मोर एज एमी ऑफ मनी इज लो टू देम. यदि करोड़पति है कोई तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम होगी, और यदि कोई बहुत बेचारा गरीब है तो उसके लिए तो थोड़ा पैसा भी कितना मायने रखता है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी हाई होगी. सो गवर्नमेंट ऐसा अपना पॉलिसी बनाए कि रिच को ज्यादा टैक्स करे और बेचारे गरीब को या तो कम टैक्स करे या कुछ टैक्स न करे. तो इट इज हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट टू मेक द टैक्स पॉलिसी. प्रोड्यूसर, खुद को एक प्रोड्यूसर समझो कि मान लो आप वीट उगा रहे हो, तो आपको वीट की पर केजी या पर क्विंटल की प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी. तो प्रोड्यूसर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे यूज करेगा? फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन. ऐसी प्राइस जहां डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम हो, वो प्राइस प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन. मोनोपोलिस्ट कौन? जो कि एक अकेला सेलर है मार्केट के अंदर, उस पर्टिकुलर मार्केट में एक अकेला सेलर. ओके, सो इफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रैक्टिस्ड, हायर प्राइस कैन बी चार्ज टू रिच एंड लेस प्राइस टू पुअर. ओके, ये एक मार्केट है, मार्केट 1, जहां पर अमीर लोग रहते हैं. ये बेचारा छोटा सा मार्केट है, मार्केट 2, जहां पर गरीब लोग सामान खरीदते हैं. अब ये मार्केट आपस में एक दूसरे से काफी दूर है, तो यहाँ पर रिच लोग आते हैं और यहाँ पर पुअर लोग आते हैं. तो यहाँ पर मैं प्राइस हाई रख सकती हूँ उस प्रोडक्ट की, और यहाँ पर मैं प्राइस लो रख सकती हूँ उसी प्रोडक्ट की. ये ध्यान रखना है कि पुअर लोग रिच के मार्केट में नहीं आते और रिच लोग पुअर के मार्केट में नहीं जाते. तब होगी इस मार्केट में मैं अकेली बेचने वाली, तो फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कर सकती हूँ. दैट आई कैन सेट अ हायर प्राइस फॉर द मार्केट वेयर रिच पीपल कम एंड अ लोअर प्राइस फॉर द मार्केट वेयर पुअर पीपल कम. मेरी मोनोपोली है इस मार्केट में अकेले और इस मार्केट में अकेले. मार्केट के कस्टमर्स एक दूसरे मार्केट में नहीं आ सकते. इफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रैक्टिस्ड, हायर प्राइस कैन बी चार्ज टू रिच एंड लेस प्राइस टू पुअर. सो ये मोनोपोलिस्ट में होता है.
फॉर वेलफेयर मेजर, हाई टैक्स फॉर रिच देन पुअर। ये तभी तो वेलफेयर होगा जब आप गरीबों को छोड़ोगे और अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूलोगे। प्रॉपर प्राइसिंग फॉर फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा। देखो जो नेसेसिटीज है ना, उस पे हमेशा देखो टैक्स कम होता है, क्योंकि खाना तो सबको खाने को चाहिए, कपड़ा पहनने को चाहिए मिनिमम, तो उस पे नेसेसिटीज पे हमेशा टैक्स कम लगाती है गवर्नमेंट। लग्जरी कार्स हो गए, सिगरेट्स हो गए, इन सब के ऊपर हाई टैक्स लगाती है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है लाइफ के लिए। तो वेलफेयर कब होगा? जब एक तो गवर्नमेंट हाई टैक्स लगाएगी रिच को और नो टैक्स और लेस टैक्स लगाएगी पुअर को, एंड प्लस फूड, क्लोथिंग, ऐसे जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उसमें कम टैक्स लगाएगी, लेकिन लग्जरीज और ऐसी चीजें जो यूजफुल नहीं है उन पे ज्यादा टैक्स लगाएगी, जैसे डायमंड, लग्जरी कार्स, ओके। टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, उन पे गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है लाइफ के लिए। सो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यदि पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है, ये किस किस को हेल्प करता है? सबसे पहले खुद को कंज्यूमर समझो कि भाई मैं अपना बजट कैसे प्लान करूं, हाउ डू आई प्लान माई एक्सपेंडिचर, है ना। तो कंज्यूमर को हेल्प करेगा, गवर्नमेंट को हेल्प करेगा टू टैक्स द रिच एंड पुअर को वो छोड़े। देन प्रोड्यूसर, प्राइस क्या डिटरमाइन हो मेरे प्रोडक्ट की। देन मोनोपोलिस्ट की हायर आई एम चार्जिंग टू द रिच पीपल इन द रिच मार्केट एंड लेस टू द पुअर। देन वेलफेयर, वेलफेयर कब होगा? वेलफेयर तो तभी होगा ना जब आप अमीरों से ज्यादा चार्ज करो, गरीबों से कम, और जो नेसेसरी आइटम्स है लाइफ के लिए, फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा, उन पे कम टैक्स लगाओ और लग्जरियस आइटम्स पे ज्यादा टैक्स लगाओ। सो दिस वाज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस एंड यूजफुलनेस। अब हम बात करेंगे theoretical importance of law of diminishing marginal utility in the next video.